नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अ, हम सबको पता है कि एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है और होती क्या जा रही है, बहुत महंगी ही हो गई है। लेकिन इसमें भी अगर बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है और अगर कोई बच्चा मिडिल स्कूल तक अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाए तो यकीन मानिए कि उस बच्चे का भविष्य सुखद ही होने वाला है। और मैं इस संदर्भ में, इस मामले में आरटी 2009 जो शिक्षा गारंटी योजना है उसके लिए मैं सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आपने 8वीं क्लास तक पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। हालांकि मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप और भी योग्य जो शिक्षक हैं उनको नियुक्त करें ताकि जो हमारा देश है वो बहुत आगे जाए। जब देश शिक्षित होगा, देश का हर युवा, हर बच्चा शिक्षित होगा तो यकीन मानिए देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको महंगे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आप अपने घर पर ही फ्री की चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने ये बनाया है, ये कागज़ के टुकड़े पर मैंने बनाया है वी, बच्चों को अक्षर के लिए, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये 6 है, फिर ये 9 भी बन जाता है, फिर ये रहा Q। अब ये क्या है, ये फिर ये आप देख रहे हैं जीतू, फिर गीतू, चूंकी, पीकू। ये जो लेटर है, ये जो लेटर है आप देख रहे हैं, हाँ, भा, फिर ये हो गया 5, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि और ये है क्या, मैंने कहाँ से बनाए हैं आपको बताऊँ। ये मैंने आपको ये बनाए हैं, जो एक दुकान पर गया मैं, उनसे बोला कि भैया आप प्लीज़ मुझे आपकी जो शर्ट्स हैं उनमें जो पोस्टर निकलता है, जो कार्डबोर्ड निकलता है, वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे फ्री में ही लगभग 10-12 कार्डबोर्ड दे दिए और 10-12 में से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 कार्डबोर्ड ही बहुत हुए। उनसे मैंने अपने जो मिडिल स्कूल तक के बच्चे थे उनका जो स्टडी मटेरियल वो आराम से बना लिया। मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा। जैसे इसमें लिखा है ये घरौंदा, फिर ये पीछे लिखा है करौंदा। तो ऐसे करके सारे, और मैंने बच्चों से ही लिखवाए ताकि उनको लगे यार कि चलो हम अब बना रहे हैं। ये कू का, ठीक है, फिर ये लिखा है की का, ठीक है, इसमें लिखा है चाचा, चाची, चाचू, सॉरी उसमें था इसमें था चाचा चाची, और इसमें है चाचू चाचे। फिर ये आ गया आपका हिंदी वर्णमाला का यहाँ, ठीक है। और फिर ये आ गया आपका 4x6। जैसे बच्चे खेल रहे हैं उनको आप ये डाल दें और उनसे बोलें कि बेटा बताओ 4x6 क्या होता है, 4 6 जा क्या होता है, 4 6 क्या होता है। तो अपने आप आंसर देंगे कि 4 6 जा 24 होता है, 4x6 = 24 होता है, या फिर 4 6 24 होता है। तो आप इसको गुणा करके भी, मतलब गुणा करना भी उन बच्चों को सिखा सकते हैं। ये फिर से वही लेटर्स हैं। तो कुल मिला के स्टडी मटेरियल हमें कुछ भी महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि एट एनी कॉस्ट, हर हाल में हमें बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है ताकि वो बच्चे भविष्य में जाके बहुत ही अच्छे नागरिक बन सके। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिक्षा जो है, शिक्षा भारत में शिक्षा का मतलब मेनली लोगों ने रखा है बना के कि शिक्षा मतलब नौकरी। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति शिक्षित ही नहीं है। तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। जबकि शिक्षा का मतलब है अपने आप को जानना, अपने आप को निखारना और अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए काम करने लायक बनना। यही शिक्षा का उद्देश्य है मेरे अनुसार। हो सकता है कि कुछ गलतियां हों, कुछ कमियां हो मैं जो कह रहा हूं, लेकिन जितना मैं आज तक समझ पाया हूं शिक्षा का मतलब मेरे लिए है कि वह बता सके कि बेटा जो जीवन है, समय है,
इसका आप सदुपयोग कैसे करें अपने लिए और दूसरों के लिए। तो चलिए फिर मैं एक छोटे से बच्चे टुक्कू बाबा के माध्यम से, प्यार से हम उसे टुक्कू कहते हैं, और उसके माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि आराम से वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, और खेलते खेलते ही हम उसे सिखाते हैं, उसकी माँ उसे सिखाती हैं और उसके पिताजी उसे सिखाते हैं। और जैसे वो दीवारें गंदी करता है, हम उसको कभी ऐसा नहीं सोचते कि वो दीवारें गंदी करता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 1 से लेकर 3 साल के, तो उन्हें तो एक दीवार तो क्या, जितनी जो बच्चों की हाइट होती है लगभग 3-4 फुट, बिल्कुल खुली छोड़ दें बच्चों को लिखने के लिए ही। उसको ऐसा ना सोचें कि वो गंदी कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली सीख रहे हैं। ऐसा कभी ना सोचे कि यार ये बच्चा तो दीवार गंदी करता रहता है, कौन क्या बोलेगा। भाई दुनिया क्या बोलेगी इसकी परवाह करना तो छोड़ ही दो। वो आपने खूब कहानी सुनी होगी कि अकेला चलता है, गधे पर नहीं बैठता है तो भी लोग हंसते हैं, बाप बेटा दोनों बैठ जाते हैं तब भी लोग हंसते हैं, दोनों पैदल चलते हैं तब भी लोग हंसते हैं। तो कुल मिला के आप सिर्फ इतना कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप किसी का बुरा ना करें, आप दुनिया की परवाह ना करें। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा रहा हूँ। फिर आप स्वतंत्र हैं, अपना काम करते रहें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप छोटे छोटे ये कार्डबोर्ड वगैरह से अपने बच्चों को स्टडी मटेरियल बना सकते हैं, और उनके साथ खेलने का समय भी आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। बच्चे आपके हैं, आपको ही उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी पड़ेगी। आप यह कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई मैंने तो फीस दे दी, स्कूल में फ़ीस दे दी, ट्यूटर को फ़ीस दे दी। ठीक है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने को भी भेजा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपने बच्चे को सर्वोत्तम देखना चाहते हैं, सबसे आगे देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वह बच्चा संस्कारी भी हो और भविष्य में जाके आपको भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, तो आपको उस बच्चे के लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को समय नहीं देंगे तो यकीन मानिए भविष्य में वो बच्चा आपको कभी सम्मान भी देने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरी ये बात बुरी लगे कि भाई हम क्या करें, हम कमाएं नहीं, क्या नहीं भाई, कमाना ही पड़ेगा यार, हम पेरेंट्स हैं तो हमें कमाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे को आपके पैसे के अलावा आपके साथ की भी ज़रूरत है, आपके प्रेम की भी ज़रूरत है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और अभी तो हमारे देश में ठीक है 8वीं तक ही है, जैसे डेनमार्क हो गया और स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इनमें शिक्षा पूरी तरह फ्री है, पूरी तरह फ्री है। जहाँ तक भी आपको पढ़ना है बिल्कुल पढ़ते रहिए। जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर आप मुझे बताएं, आप तो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन हमसे तो इतनी सारी फ़ीस ली जाती है, तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर मेनली तो यही है कि अगर समाज, पूरा देश शिक्षित होगा तो वह देश कभी, मतलब उस देश के जो लोग हैं वो कभी भी अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ अपने देश की तरक्की में अपना समय लगाएंगे। और अगर आप लोग भी जानना चाहें कि आखिर कोई देश अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन कैसे दे सकता है और क्यों देना चाहिए, तो उसका फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जो उस बच्चे को मैंने डिटेल में आंसर दिया था वो भी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए उस बच्चे को देखते हैं जो आराम से मस्ती कर रहा है और आराम से खेलते खेलते उनको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कर रहा है। ये है हमारे टुक्कू बाबा और मस्त हैं, देख लो भाइयों। और टुक्कू बाबा अपनी खेलने में मस्त है। खेलो टुक्कू बाबा खेलो। एक्चुअली क्या सारा का सारा है स्टडी मटेरियल जो मेरे लिए छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। जैसे टुक्कू बाबा को तो भी पता नहीं। हाँ टुक्कू बाबा खेलो तुम तो। ओह माय गॉड, जैसे ये दिख रहा है 5 2 जा, तो डाल दो बच्चों को, देखते रहेंगे 5 2 जा, वो अपने आप बोलेंगे। फिर जैसे ये अब नहीं दिख रहा है, कहाँ भाग गया ये लिखा है दंगल। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल फ्री का मैटर है, बनाओ और बच्चों के साथ खेलो। भाई बच्चे आपके हैं तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मास्टरों को फीस दे दे के। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टर बेईमानी से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बच्चा बहुत कामयाब हो
तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों टुक्कू बाबा? आई कहाँ टुक्कू बाबा? आई, अरे अभी तो टुक्कू बाबा मस्त है खेलने में। आइस बताओ। कोई बात नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे तो होते हैं मर्जी के मालिक। दुनिया जानती है कि जैसे कौन सी बाल हट ना, कोई बात नहीं। अभी हमारा टुक्कू बाबा बिल्कुल मेहमानी करने आया है, इसलिए बिल्कुल देखो मस्त। तो ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल, और आपको पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे यार क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे ये लिखा है क्या, ये लिखा है शुभारंभ। हाँ, फिर जैसे ये लिखा है आनंद, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए सारा का सारा। हाँ, जैसे ये है खो रो, फिर पीछे क्या लिखा है धो सो। टुक्कू अच्छा लग रहा है बेटा? टुक्कू अच्छा लग रहा है? आप ले जाओगे इनको? ले जाना। हाँ, अरे वाह, इसमें क्या लिखा है टुक्कू? क्या लिखा है बच्चे? कोई बात नहीं, आप तो खेलो। हाँ, खेलो खेलो बच्चे, जब खेलना है खेलो, जब डांस करना है डांस करो। ठीक है टुक्कू बाबा? क्योंकि बच्चों को क्या है, पढ़ाई के लिए प्रेशर तो देना नहीं है, खेलते खेलते सिखाओ। जैसे और जो छोटे से बड़े बच्चे हो गए, ये है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स। और टुक्कू के हाथ में क्या है पता नहीं। जैसे ये रहा मस्ट भी ज़रूर चाहिए। फिर ये फ्री में बन जाएंगे ये सब। देखा, ठीक है, ये लिखा है अपना, तो ये फ्री का है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा खर्च बहुत ज़्यादा होगा। अगर बड़े बच्चे हैं तो ये बना सकते हैं अबाउट, ये प्रीपोजिशन हो गई, पी फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए सिम्बॉल्स। बच्चों से पूछो भाई बताओ कौन सा सिम्बॉल है। टुक्कू बताओगे बच्चे कौन सा सिम्बॉल है? नहीं पता, कोई बात नहीं। और छोटे बच्चों के लिए वास्तव में एक दीवार होनी चाहिए उनके लिखने के लिए, चाहे उसमें पेंसिल से लिखे वो, चाहे कलर से लिखे, क्योंकि बच्चे मर्जी के मालिक होते हैं। और भाई स्टडी मटेरियल आप घर पर भी फ्री में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे स्टडी मटेरियल ख़रीदें। हाँ, तो क्योंकि बच्चों का मन करता है लिखने का तो वो लिख सके, और उन पर कोई दबाव ना हो कि वो दीवार को गंदी कर रहे हैं। और बच्चों के लिए टाइल्स से ज़्यादा क्या मिट्टी वाला एरिया हो वो ज़्यादा अच्छा है, या गार्डन हो या मिट्टी वाला एरिया, ताकि वो गिरे भी अगर तो उन्हें चोट ना लगे। हमारे टुक्कू बाबा बिल्कुल देखो टांगे उठा उठा के लगे लिखने के लिए। पेन ख़राब है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, बस लिखने से मतलब है। क्यों टुक्की बाबा? टुक्कू बाबा कुछ बताने का मूड है बेटा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ, डी फॉर ध्रुव, डी फॉर दीप्ति। क्या लिखा टुक्कू? आपने क्या लिखा? और ये कभी भी ना सोचे कि बच्चे दीवार ख़राब कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। और दोस्तों ये है वो छोटा सा स्टडी मटेरियल जो मैंने फ्री में ही बनाया है, मेरी मेहनत ज़रूर लगी। और जैसे इसमें वो कार्डबोर्ड है जो मैंने आपको बताए थे, इसमें लेटर्स दिख रहे हैं, और ये हैं छोटे छोटे। हाँ, ये बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाने के तरीके हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। देखते हैं टुक्कू कैसे खेल रहा है उस स्टडी मटेरियल से। टुक्कू ए फॉर, वेरी गुड। बी फॉर, अरे वाओ। सी फॉर, अरे वाओ। डी फॉर, अरे वाओ, क्या बात है टुक्कू बाबा। ई फॉर, अरे वाह। एफ फॉर, वाओ, एफ फॉर फिश। ठीक है भाई। जी फॉर, जी फॉर गर्ल, ओके। एच फॉर, अरे वाह टुक्कू जी, वेरी गुड। आई फॉर आइसक्रीम, वाह टुक्कू बाबा। जे फॉर, जे फॉर
जूस, अरे वाह। के फॉर वाओ, एल फॉर वाह, एम फॉर वाह बेटा, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, वाह टुक्कू, एन फॉर नेस्ट हो गया, वेरी गुड। ओ फॉर अला वाह, ऑरेंज, वेरी गुड। पी फॉर पी फॉर पी फॉर पैरट, हाँ पी फॉर पैरट। क्यू फॉर बच्चे, क्यू फॉर नहीं, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन। आर फॉर आर फॉर आर फॉर आर फॉर रैबिट। एस फॉर सन, एस फॉर सन। टी फॉर टी फॉर टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, वेरी गुड। यू फॉर यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अरे वाह टुक्कू बाबा। वी फॉर वैन। डब्लू फॉर वूल, ओके। एक्स फॉर टुक्कू बाबा, एक्स फॉर एक्स-रे। और वाई फॉर याट, और जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर बोलो जेब्रा। वाह टुक्कू बाबा की हो गई इंग्लिश की अल्फाबेट पूरी। टुक्कू अच्छा लगा बेटा? मिर्ची है उसमें, ओके। टुक्कू यहाँ तक बच्चे हो गई ना अल्फाबेट पूरी? तो बाय बाय बच्चे, बाय बाय। और अब हम सुनेंगे टुक्कू के जो साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स, एनिमल के साउंड्स, जिसमें लायन का साउंड है, मंकी का साउंड है। ये हम सुनेंगे टुक्कू से उसी की भाषा में। कैसे करता है बेटा लायन कैसे करता है? टुक्कू लायन कैसे करता है? हाँ करना लायन जैसा। कैसे करता है बेटा लायन? टुक्कू बताते हैं लायन कैसे करता है टुक्कू। लायन कैसे करता है? अरे कचरी होगा, शकल दिख रही है तो माँ का मजा ले रहा हूँ। अच्छा टुक्कू एक बार टाइगर कैसे करता है? टाइगर, अरे वाह। कैट कैसे करती है? अरे म्याऊ। कैट कैसे करती है? म्याऊ, ओके। और गॉड कैसे करती है? बकरी, अच्छा बकरी ऐसे करती है। और अरे वाह ऐसे करती है बकरी। डॉगी कैसे? डॉगी भाव। अच्छा टाइगर क्या होता है? टाइगर कैसे? टाइगर, अरे वाह भैया वाह। और बफेलो कैसे? ऐसे करते हैं। और काऊ, आप तो मैं टाइगर वाला बताओ, टाइगर कैसे करता है? ओ भैया इधर देखो, इधर। अरे वाह। और मंकी। और इसके बाद हम देखेंगे अपने टुक्कू बाबा की इंग्लिश की अल्फ़ाबेट A to Z। ठीक है टुक्कू बाबा, अब आप इंग्लिश की अल्फ़ाबेट सुनाओ और मोमोज खाते जाओ। हाँ कैसे? डॉग करता है ऐसे। ये कैसे करता है एक बार फिर बताओ। डॉग कैसे करता है? अरे वाह। टाइगर। लायन कैसे? लायन। कैट कैसे करती है बच्चे? अरे वाह। बकरी। गॉड कैसे करती है? बकरी कैसे करती? डॉगी का बच्चा कैसे करता है? डॉगी का बच्चा कैसे करता है? बच्चा कैसे करता है? बफेलो कैसे करती? बफेलो। और काऊ कैसे करती है बेटा टुक्कू? काऊ भी ऐसे करती है। अम्मा कैसे करती है? काऊ। हाँ?